जी हाँ दोस्तों, आपके अपने चैनल झारखंड कम्पिटिटर में आपका स्वागत है। ये है जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और जेटेट और झारखंड पुलिस और झारखंड के सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये पार्ट 8 है और ऑलरेडी 7 पार्ट मैंने झारखंड के परमंडल पर बनाया था, जिसमें विभिन्न ज़िलों के बारे में बताया था। ये उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के बारे में जान रहे हैं और हमने हजारीबाग ज़िले के बारे में पूरी जानकारी जाने थे, जो क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम गिरिडीह और चतरा के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये मोटिवेशनल थॉट है कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको कश्तियाँ को बदलना है, आपको सिर्फ मेहनत करना है। ये है आपका झारखंड का मानचित्र और झारखंड के मानचित्र से आने वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे। बता दें कि झारखंड में कुल टोटल 5 राज्यों से घिरा हुआ है। 5 राज्यों से घिरा हुआ और 5 प्रमंडल है और इसमें 24 ज़िले हैं। ये चीज़ आप जान लीजिए। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बना था। अब देखते हैं कि इसमें जो बिहार है, झारखंड के उत्तर में है हमारा बिहार, दक्षिण में हमारा उड़ीसा है, पूर्व में हमारा पश्चिम बंगाल हो जाता है और पश्चिम में हमारा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश हो जाता है। ये हमारे जो पड़ोसी राज्य है वो हो गए। तो अब देखते हैं कि बिहार से हमारे कितने ज़िले टच करते हैं। ये क्वेश्चन बराबर हमें पूछा जाता है। तो हमारे बिहार से 10 ज़िले टच करते हैं, उड़ीसा से हमारे 4 ज़िले टच करते हैं, छत्तीसगढ़ से 4 ज़िले टच करते हैं और पश्चिम बंगाल से हमारे 10 ज़िले टच करते हैं। और एकमात्र ऐसा गढ़वाल ज़िला है जो 3 राज्यों से घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज़ पूछा जाता है कि कौन ऐसा ज़िला है जो हमारे किसी भी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो लोहरदगा खूंटी है जो अपना किसी भी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अब एक चीज़ और है कि इसकी लंबाई क्या है। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 380 किलोमीटर है और यदि पूर्व से पश्चिम तक का बोले तो 463 किलोमीटर है। तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है और इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे आप जानेंगे हम गिरिडीह ज़िला के बारे में। ये देखिए, गिरिडीह ज़िला जो है ये विभिन्न ज़िलों से घिरा हुआ है, जैसे कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद। ये सारे ज़िलों से घिरा हुआ हमारा ज़िला है गिरिडीह। अब गिरिडीह ज़िला के इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास देखिए गिरिडीह ज़िला का स्थापना 4 दिसंबर 1972 को हजारीबाग के प्रथम विभाजन के परिणाम स्वरूप हुआ था। यानी हजारीबाग जब सर्वप्रथम टूटा तो गिरिडीह ज़िला के रूप में टूटा हुआ था और इसका स्थापना 4 दिसंबर 1972 को हुआ था। खड़गडिहा राजवंश का केंद्र गिरिडीह ज़िला ही था, जिसकी स्थापना हंसराज देव ने की थी। बोल रहा है खड़गडिहा राजवंश का केंद्र जो था वह गिरिडीह ज़िला था, जिसकी स्थापना हंसराज देव ने की थी। गिरिडीह में अवस्थित पारसनाथ पहाड़ पर सम्मेद शिखर और मधुबन जैन धर्म के ऐतिहासिक तथ्य समाहित हैं। यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ ने निवारण प्राप्त किए थे। यानी उसकी जो अंतिम मृत्यु हुई थी वहाँ पार्श्वनाथ में हुआ था। इनके साथ साथ ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार में से 20 तीर्थकर ने यहाँ निवारण प्राप्त की थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो है निवारण प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन है, सम्मेद शिखर को एकाग्रता की चोटी भी कहा जाता है। सम्मेद शिखर को क्या कहा जाता है? एकाग्रता की चोटी। तो ये हमारा गिरिडीह में ये इतिहास है। भौगोलिक आप देखेंगे भौगोलिक विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, गिरिडीह जिला का कुल क्षेत्रफल 4962 है। कुल क्षेत्रफल यदि देखा जाएगा तो 4962 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह झारखंड का चौथा बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह चौथा सबसे बड़ा जिला है। गिरिडीह जिले में बराकर, उसरी, सकरी आदि नदियों का अफवाह पाया जाता है। यहाँ पे क्या किसका अफवाह पाया जाता है? तो बराकर का, उसरी का, सकरी का आदि नदियों का अफवाह पाया जाता है। गिरिडीह पड़ोसी राज्य बिहार के नवादा और जमुई से सीमा बांटती है। बिहार के नवादा और जमुई से भी यह सीमा अपनी बांटती है। इसके अलावा कोडरमा 6 जिलों कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह 6 जिलों कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर में भी सीमा साझा करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सम्मेद शिखर गिरिडीह के साथ साथ पूरे झारखंड की सर्वोच्च चोटी है। जो सर्वोच्च सम्मेद शिखर जो है पारसनाथ की पहाड़ी जो है, ये जो है झारखंड का सर्वोच्च चोटी माना गया है।
आगे देखें प्रशासनिक विशेषताएं क्या है। इस जिले का मुख्यालय गिरिडीह है। प्रशासनिक विशेषता में गिरिडीह जिला का मुख्यालय कहाँ है? गिरिडीह है। गिरिडीह को झारखंड के उपराजधानी का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की गई है। और इसे क्या चीज़ उपराजधानी का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की गई है। गिरिडीह जिला में 4 अनुमंडल और 13 प्रखंड है। इसमें कितने? 4 अनुमंडल और 13 प्रखंड भी हैं गिरिडीह जिले में। गिरिडीह जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र विद्यमान है। इसमें कितने? 6 विधानसभा क्षेत्र विद्यमान है। गिरिडीह, डुमरी, गांडे, बगोदर, जमुआ और धनबाद, ये हमारे 6 विधानसभा क्षेत्र वहाँ पे मौजूद हैं। गिरिडीह जिला के नाम पर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन इसके 4 विधानसभा क्षेत्र गांडे, बगोदर, जमुआ और धनबाद कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। बोलता रहा है कि कोडरमा जो है गिरिडीह जो है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, लेकिन इसके 4 विधानसभा क्षेत्र गांडे, बगोदर, जमुआ और धनबाद ये कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जबकि गिरिडीह लोकसभा में गिरिडीह, डुमरी के अलावा बोकारो और धनबाद के कुछ विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। गिरिडीह शहरी क्षेत्र का प्रशासन गिरिडीह नगर निगम के द्वारा की जाती है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र का जो प्रशासन होता है यह गिरिडीह नगर निगम के द्वारा की जाती है। इसके अलावा धनवार नगर पंचायत और बड़की सरिया नगर पंचायत भी अवस्थित है। बड़की सरिया पंचायत और यहाँ नगर पंचायत के रूप में बड़की सरिया जो है धनवार नगर पंचायत और बड़की सरिया पंचायत अस्तित्व में है। अब देखिए इसकी जनसंख्या के बारे में जान लेते हैं। इसकी कुल जनसंख्या जो है 24,45,474 है और जनसंख्या के आधार पर गिरिडीह झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा जिला है और क्षेत्रफल में बोला जाए तो 6वां सबसे बड़ा जिला है। 3 से 6 ये चीज़ आप याद रखेंगे। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 28.41% है। जनसंख्या का घनत्व 493, जनसंख्या घनत्व कितना? 493 है। लिंगानुपात यदि बोला जाए तो 944 है। लिंगानुपात कितना है? 944। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 13.31 है और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 9.74 है। ये सारी चीज़ें जो है आपके इम्पोर्टेंट्स है। पहले ये चीज़ जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का जो गिरिडीह जिला है वो कितना स्थान में आता है? तो ये आपका तीसरा स्थान में आता है। और यदि क्षेत्रफल में बोले तो 6ठा में। और ये पूछा जा सकता है इसकी जनसंख्या कितनी है? तो 24,45,074 है और इसमें जो अनुसूचित जाति है 9.74 है। आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर्यटन स्थल भी है और पर्यटन स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल में आ जाता है आपका पारसनाथ और फिर मधुबन है, हरिहर धाम है, खंडौली डैम है, ये राष्ट्रीय महत्व का स्थल है। झारखंड धाम कहाँ पे है? ये तो ये हमारा गिरिडीह में है। जलीय सूर्य मंदिर कहाँ है? गिरिडीह में। बारामसिया धाम गिरिडीह में। लंगटा बाबा समाधि स्थल ये हमारा गिरिडीह में। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके लिए गिरिडीह के से क्वेश्चन थे और ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। और कुछ जलप्रपात हैं और डैम भी हैं। तो उसरी जलप्रपात, देव पहाड़ी है और सोना पहाड़ी धाम, दुखरन धाम, जमामो मंदिर, चिरुआ शरीफ, ये सारा जो है आपका गिरिडीह जिला में स्थित है। नौलखा डैम, नर्मदा धाम, मानेश्वर तालाब, राधा कृष्ण ठाकुरी बाड़ी, डबर सैनी मंदिर, बाबा नरेश धाम और प्रतिमानाथ धाम, ये सारे जो आपके ये हमारे गिरिडीह जिले में स्थित है। अब देखिए चतरा ज़िला के बारे में हम जानेंगे। चतरा ज़िला देखिए जो है ये हमारे बिहार से हमारी सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य से सीमा का साझा करता है? तो ये बिहार राज्य से सीमा साझा करता है। और इसके देखिए इतिहास के बारे में हम जानेंगे। चतरा जिला का निर्माण 29 मई 1991 को हजारीबाग ज़िले से काटकर किया गया था। हजारीबाग ज़िले से ही यह अलग हुआ है और पूर्व में वर्ष 1914 में इसे हजारीबाग जिला का अनुमंडल बनाया गया था। शुरू में जब इसे अलग हुआ था हजारीबाग से तो इसका अनुमंडल बनाया गया था चतरा को। चतरा का इतिहास विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि चतरा वर्ष 1780 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी तक छोटानागपुर क्षेत्र का प्रशासनिक मुख्यालय रहा है। यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय जो हजारीबाग का वह चतरा ही रहा है। कब से कब तक? तो 1780 से 1833 ईस्वी तक। इस अवधि में महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने 1805 से 1806 ईस्वी में चतरा में डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में काम किया। और जो महान सुधारक समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, यहाँ चतरा में डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में काम किए थे। प्राचीन इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म के 10वें तीर्थकार स्वामी शीतलनाथ ने भद्रकाली में तपस्या की थी। यहाँ पे एक भद्रकाली मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के 10वें तीर्थकार थे वो स्वामी शीतलनाथ ने भद्रकाली में तपस्या की थी। इनके अलावा गौतम बुद्ध ने भी इस जिले में अवस्थित कोलुआ पहाड़ और भादुली क्षेत्र में ध्यान साधना की थी। इसके अलावा जो है गौतम बुद्ध जो हैं चतरा ज़िले में कोलुआ पहाड़ और भादुली क्षेत्र में ध्यान साधना की है। कोलुआ पहाड़ का संबंध जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ से भी है। कोलुआ पहाड़ जो है चतरा में है
और इसका भी संबंध जो है हमारे तेईसवें तीर्थ का पार्श्वनाथ से है। कुंडा और केंदी जैसे छोटे राज्य इसी जिले में अवस्थित हैं। कुंडा और केंदी जो है जैसे छोटे राज्य इसी जिले में अवस्थित हैं। 1857 की क्रांति के दौरान आगे है 1857 की क्रांति के दौरान 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में ही क्रांतिकारियों और अंग्रेज़ों के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें 56 अंग्रेज़ों और 77 क्रांतिकारियों की मृत्यु हो गई थी। 56 अंग्रेज़ और 77 क्रांतिकारियों की मृत्यु हो गई थी। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। आगे इतिहास के बारे में है। इसी के परिणाम स्वरूप चतरा तालाब के पास सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली साको से जयमंगल पांडे और नादिर अली साको समेत 300 लोगों एक साथ फांसी दी गई थी। 300 लोगों को एक साथ फांसी दे दी गई थी, जिसे आज फांसी हारी तालाब और शाहिद तालाब के नाम से जाना जाता है। हमारा कौन सा तालाब? ये यहाँ पे सबसे पहले जयमंगल पांडे और नादिर अली शाह के साथ में 300 लोगों के साथ सामने इसे फांसी दे दिया गया था। चतरा को झारखंड का या तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार या तो गेटवे कहा जाता है। चतरा को क्या चाहिए? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार या तो झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब देखिए भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानते हैं। चतरा जिला का कुल क्षेत्रफल 3738 वर्ग किलोमीटर है। चतरा जिले में अमानत, बरकी, गरही आदि नदियों का प्रवाह है। चतरा पड़ोसी राज्य बिहार के गया से सीमा बांटती है। ये किससे सीमा बांटता है? तो गया से सीमा बांटता है। इसके अलावा चतरा 4 जिलों के साथ अपनी सीमा बांटती है, जो पलामू, लातेहार, रांची और हजारीबाग। ये 4 जिलों से अपनी सीमा को बांटता है। ये हमें ये याद रखना है कि कौन सा राज्य से अपनी सीमा साझा करता है, तो बिहार के गया जिला से यह अपनी सीमा साझा करता है। अब प्रशासनिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इस जिले का मुख्यालय चतरा है। इसमें 2 अनुमंडल और 12 प्रखंड हैं। तो 2 अनुमंडल कौन है? चतरा और सिमरिया। ये 2 अनुमंडल हैं और यहाँ पे 12 प्रखंड हैं। चतरा जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र विद्यमान है। यहाँ पे कौन सा 2 विधानसभा क्षेत्र है? चतरा और सिमरिया। और 2 प्रखंड भी हैं, चतरा और सिमरिया। ये दोनों विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और ये दोनों विधानसभा क्षेत्र है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यह झारखंड का एकमात्र जिला है जिसके सभी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यानी जो ये विधानसभा क्षेत्र जो है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। चतरा जिले के नाम पर चतरा लोकसभा क्षेत्र है। चतरा में एक लोकसभा क्षेत्र भी है, लेकिन चतरा जिले के विधानसभा के अलावा लातेहार और पलामू का एक विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। यहाँ चतरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो है विधानसभा जो लातेहार है और पलामू का एक विधानसभा क्षेत्र भी शामिल किया गया है। चतरा शहरी क्षेत्र में लोक सुविधाओं के लिए चतरा नगर परिषद है और चतरा नगर परिषद जो है चतरा शहरी के लिए मतलब कार्य करती है। इसके अलावा बचरा नगर पंचायत का भी गठन किया गया। बचरा नगर पंचायत का भी गठन हमारे चतरा में किया गया है। अब देखेंगे इसकी जननांकीय विशेषताएं। कुल जनसंख्या यहाँ पे जो है चतरा की वह 10,42,886 है। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि यदि बोला जाए तो 31.77% है और जनसंख्या का घनत्व बोला जाएगा तो 280 है। लिंगानुपात बोला जाएगा तो 953। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 32.65% और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 4.37%। कुल साक्षरता दर यहाँ जो है 60.18% है। काफ़ी कम है यहाँ का साक्षरता दर। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल। ये इटखोरी और कालेश्वरी मंदिर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल हैं जो हमारे झारखंड के चतरा ज़िले में स्थित है। तमासिन जलप्रपात है, बागेश्वरी मंदिर, बलबल दुआरी, कुंडा किला, ये हमारे चतरा जिला में राज्य स्तरीय महत्व का स्थल है। अब देखिए स्थानीय महत्व के हैं गोवा जलप्रपात, खोवा बनारू जलप्रपात, मालूदाह जलप्रपात, डुमेर सुमेर जलप्रपात, बिचकिलिया जलप्रपात, केरीदाह जलप्रपात और बरियो जलप्रपात। ये सारे जलप्रपात जो हैं ये हमारे चतरा ज़िले में हैं। तो ये हमारे दक्षिण छोटा नागपुर के चतरा और उत्तरी छोटा नागपुर के चतरा और गिरिडीह के बारे में हमने पढ़ा। दक्षिणी छोटा नागपुर को हमने पूरा पढ़ा दिया था। रांची को, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खूंटी, ये 5 जिलों के बारे में हमने इस 7 पार्ट में ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। और ये उत्तरी छोटा नागपुर में हमने कल पढ़ा था हजारीबाग, आज गिरिडीह और चतरा पढ़ लिया, कल कोडरमा, रामगढ़ और परसों धनबाद और बोकारो पढ़ेंगे। तो ये 2 से 3 दिन चलेंगे। और तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और जो प्यार और उत्साह मिल रहा है उसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस सेशन को लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।
और करंट अफेयर्स के लिए एक कमेंट बॉक्स में आया था, तो उसके बारे में हम सोच रहे हैं और जल्द ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आने वाला है।